हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स के असाइनमेंट 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेट्स सी, सर्कल 3 नंबर्स व्हिच आर एडेड टू मेक द नंबर्स गिवन इन द बॉक्स। अब हमें बॉक्स में एक नंबर दिया है, बॉक्स में हमारा नंबर है 280। अब ये कुछ ऑप्शंस है, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनमें से 3 नंबर को हमने सर्कल करना है जिनका सम हमारे पास 280 होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम नंबर यहाँ ऐड करके देख लेंगे। अगर 60 और 80 को प्लस करें, 60 प्लस 80 हमारे पास आ गया 140। अब 140 में हम क्या प्लस करें कि 280 आ जाए। 140 प्लस 140 तो कितना आ गया हमारे पास 280। तो हम सर्कल कर देंगे 3 नंबर्स। यू कैन ऐड एंड यू कैन सर्कल द 3 नंबर्स। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट 50। अब 50 में किस किस नंबर को हम प्लस करें कि हमारा 50 आ जाए। तो देखो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 50 नहीं आ रहा। अगर हम कर दें 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 प्लस 40 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 40 50। तो आगे हमारे पास कोई भी हम 3 नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट है 340। अब 340 इन सब में से प्लस करके देखो 80 प्लस 100, 80 प्लस 100 हमारे पास आ गया 180। अब 180 में क्या प्लस करें कि हमारा 340 आ जाए। 160 प्लस करके देखते हैं, आ गया 340। तो हम इन 3 नंबर्स को सर्कल कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। Use any 5 out of the given digit cards to fill the blank boxes. अब हमारे पास ये कुछ डिजिट्स कार्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने चूज करके ये जो ब्लैंक बॉक्सेस है इनको हमने फिल करना है। तो इन्हीं में से डिजिट को हमने चूज करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे कि 0 आ जाएगा। तो 8 और 2, 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 10 की 0 कैरी 1। अब हमारे पास यहाँ 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ इनमें से क्या चूज कर सकते हैं। देखो 8 प्लस 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1, 1 कैरी। अब हम यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे कि दोनों को प्लस करने पे हमारा 3 आ जाए। तो क्या लिख देंगे इनमें से 2, 2 प्लस 1 3। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो हमें कुछ ये डिजिट कार्ड्स दे रखे हैं, इनमें से हमने चूज करके ये जो ब्लैंक बॉक्सेस है इनको फिल करना है। अब यहाँ 5 आना चाहिए। तो क्या प्लस करें हम 3 प्लस 2 5। अब हम यहाँ 4 आना चाहिए हमारा। तो हम क्या करें 2 प्लस 2 4 और ये यहाँ पे 3 लगा देंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट। Now we are going to do question number 4. Use any 5 out of the given digit cards to fill the blank boxes. तो सेम क्वेश्चन है हमारा, कुछ डिजिट्स हमें गिवन है, इसमें से हमने 5 डिजिट्स चूज करने हैं जिनको प्लस करने पर ये आंसर आ जाए। तो इनमें से ही चूज करने हमने। तो बिल्कुल सिंपल है। 7 है, 7 कैसे आएगा हमारा 5 प्लस 2 7। ठीक है, 2 प्लस 5 7 या 5 प्लस 2 कर लो 7 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 2। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। अब हमारा प्लस करने पे 7 9 9 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम चूज कर लो 2 प्लस 7 9, अगेन 2 प्लस 7 9 और 7। Let's see the next one. Yes, fifth question. If x and y are two positive numbers, x plus y is equal to 200, and the difference between x and y is 20, then fill the correct answers. x is equal to and y is equal to. Means हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है, x और y दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और x प्लस y हमें कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई हमें दिया है 200 और डिफरेंस मतलब उनको माइनस करने पे कितना आएगा 20। अब हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कट गया प्लस माइनस माइनस माइनस, x प्लस x 2x, यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा हमारा 220। तो 2x इज इक्वल टू 220, x की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ से 220 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 110, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 110।
by putting the value of x is equal to 110 in equation। अब कौन सी इक्वेशन में हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे? प्लस वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब x की वैल्यू आई हमारी 110, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 200। अब ये प्लस 110 उधर जाके हो जाएगा हमारा माइनस 110, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 90। तो x की आ गई हमारी 110 और y की आ गई 90। अब इसको चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो 110 प्लस 90 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200, और 110 में से 90 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20। लेट्स सी द नेक्स्ट। Now we are doing question number 6. If P and Q are two positive numbers, P minus Q is equal to 80 and the sum of P and Q is 820, then fill the correct numbers P is equal to and Q is equal to। ये हमारा क्वेश्चन है कि P और Q दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, P माइनस Q हमारे पास दोनों का डिफरेंस है हमारा 80, और एंड द सम ऑफ P एंड Q, मतलब इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 820। तो निकाल लेते हैं P की वैल्यू Q की वैल्यू, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो प्लस माइनस माइनस क्या उसे क्या कट गया, P प्लस P 2P, यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं, 820 प्लस 80 तो हमारा आ गया 900, 2P इज इक्वल टू 900, P इज इक्वल टू 900 बाई 2 कितना आ गया 450। P की वैल्यू आ गई हमारे पास 450। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, by putting the value of P is equal to 450 in equation। हाँ जी, कौन सी इक्वेशन लेंगे हम हमेशा प्लस वाली इक्वेशन लेंगे ताकि हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 820, P की वैल्यू आई है हमारी 450, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू 820, ये प्लस 450 उधर जाके हो गया हमारा माइनस 450, माइनस करेंगे 820 में से 450 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 4 370। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 450 और Q की वैल्यू आ गई 370। देखो दोनों को माइनस करने पर हमारा 80 आना चाहिए, तो 450 माइनस 370 क्या आ जाएगा हमारा, देखो माइनस करते हैं, 15 माइनस 7 8, 80 आ गया माइनस करने पर, और दोनों को प्लस करने पर 820। तो अगर हम इनको प्लस कर ले 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 1 5, 5 और 3 8, 820 आ गया। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, P इज इक्वल टू 450 एंड Q इज इक्वल टू 370। लेट्स सी द नेक्स्ट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। इफ P एंड Q आर टू पॉजिटिव नंबर्स, P और Q दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू 480 एंड P इज 40 ग्रेटर देन Q, फिल द करेक्ट नंबर्स। इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, P प्लस Q इज इक्वल टू 480, ठीक है, P प्लस Q इज इक्वल टू 480 एंड P इज 40 ग्रेटर देन Q, P Q से 40 बड़ा है। इट मीन्स दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 40। इसको एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि मान लो आपके मम्मा आपसे 20 इयर्स बड़े हैं, आपके मम्मा आपकी एज से 20 इयर्स बड़े हैं, आपकी एज है 13 इयर्स, ठीक है, तो आपकी मम्मा की कितनी हो गई, आपकी मम्मी की एज कितनी हो गई, 20 इयर्स बड़े हैं, तो 20 प्लस 13 कितनी होगी 33। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20। समझ आ गई कि P जो है वो Q से 40 बड़ा है। इट मीन्स अगर हम P में से Q माइनस करें तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40।
तो सेम इक्वेशन बन गई जैसे हमारी पिछली क्वेश्चन में थी। तो प्लस माइनस कट गया, क्यू से क्यू कट गया, हम इनको प्लस करते हैं, p प्लस p 2p, यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं क्योंकि माइनस सेम नंबर से माइनस किया तो 0 आ जाता है। इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 520। तो 2p इज इक्वल टू 520। तो अगर हमने p की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 260। p की वैल्यू कितनी आ गई 260। तो p इज इक्वल टू 260 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 260 इन इक्वेशन। आप क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम प्लस करें, प्लस वाली इक्वेशन में प्लस करेंगे, इससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। दोनों को प्लस करने पे हमारा आया 480 और p की वैल्यू जो हमारी है वो है 260। तो यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल लेंगे 480 माइनस 260। अब 480 में से हम माइनस करेंगे 260 तो कितना आ गया 220। तो p की वैल्यू हमारी आ गई 260 और q की वैल्यू आ गई हमारी 220। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों को प्लस करने पर कितना आया 480। तो 260 में अगर हम 220 प्लस करें, 260 में 220 प्लस करें तो आ गया हमारा 480। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा आ गया 40। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी द 8 क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। Find p and q where p and q are positive numbers. The difference between p and q is 100 and the sum of p and q is 540. तो सेम क्वेश्चन है हमारा। तो हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। p और q जो है वो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इनका डिफरेंस हमें दे रखा है p माइनस q इज इक्वल टू 100 एंड द सम ऑफ p एंड q मीन्स p और q को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 540। इन इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। q से q कट गया, p प्लस p 2p, यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 640। तो 2p इज इक्वल टू 640, p इज इक्वल टू 640 बाय 2 से हम कट कर देंगे यहाँ पे तो हमारा आ गया 320। तो p की वैल्यू आ गई हमारी 320। अब हम क्या करेंगे q की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 320 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में प्लस करते होते हैं हम, प्लस वाली इक्वेशन। प्लस वाली जो इक्वेशन है वो है हमारी p प्लस q इज इक्वल टू 540 और p की वैल्यू आई है हमारी 320। 320 प्लस q इज इक्वल टू 540, q इज इक्वल टू 540 माइनस 320। अब हम रफ साइड में 540 में से 320 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। तो q की वैल्यू आ गई हमारी 220। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 320 एंड q इज इक्वल टू 220। ये हमारा आंसर आ गया। नीचे वाले को हम आंसर लिख लेते हैं। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो दोनों का डिफरेंस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100। तो 320 माइनस 220, 320 में से 2 लेंगे तो 100। अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 320 प्लस 220, तो हमारा प्लस करने पे आ गया 540। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। Now we are doing question number 9. Find p and q. Two positive numbers p और q two positive numbers हैं और हमने उनकी वैल्यू को फाइंड करना है such that the sum of p and q is 640 and the difference between p and q is 80. तो सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। हमने क्या लिख देना है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, p plus q sum of p and q means p plus q is equal to 640
and the difference between P and Q means P minus Q is equal to 80. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देंगे. P प्लस P आ जाएगा हमारे पास 2P प्लस माइनस माइनस Q से Q कट गया, यहाँ पे हमने 0 लगा लिया, प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720. 2P इज इक्वल टू 720, P इज इक्वल टू 720 अपॉन 2. इसको कट कर देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 360. तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 360. अब P की वैल्यू को हम प्लस वाली इक्वेशन में प्लस करके Q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P is equal to 360 in equation. कौन सी इक्वेशन लेते होते हैं हम? प्लस वाली इक्वेशन. तो P प्लस Q इज इक्वल टू 640. P है हमारा 360, Q की वैल्यू हम निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 640 माइनस 360. अब हम रफ साइड में माइनस कर लेते हैं. 640 माइनस 360 तो हमारे पास आ जाएगा 280. ठीक है जी. तो Q की वैल्यू आ गई हमारी 280. P इज इक्वल टू 360 एंड Q इज इक्वल टू 280. ये हमारा आंसर है. इसको चेक कर लेते हैं कि दोनों को प्लस करने पे हमारे पास 640 आता है. तो 360 प्लस 280 अगर हम इनको प्लस करें नंबर्स को तो हमारे पास आ जाएगा 640. ठीक है. अगर हम इनको माइनस कर लें 360 और 280 को तो देखो कितना आता है हमारा 16 माइनस 8. देखो माइनस करने पे हमारा कितना आ गया 80 और प्लस करने पे कितना आ गया 640. इट मीन्स ये जो हमारा आंसर है P और Q की वैल्यू सी बिल्कुल ठीक है. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड x and y टू पॉजिटिव नंबर्स. x और y दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट x plus y is equal to 220 and the difference between x and y is 20. Let's start. x plus y हमें दिया हुआ है 220 और डिफरेंस मतलब x minus y is equal to दिया है हमें 20. तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं. x plus x 2x प्लस y माइनस y कट गया मतलब यहाँ 0 आ गया. इनको प्लस कर लेते हैं कितना आ गया 240. तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 240. तो x की वैल्यू निकालनी है हमने 240 बाई 2 कितना आ गया 120. अब हमने x की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने y की वैल्यू को फाइंड कर देना है. x इज इक्वल टू 120 बाई पुटिंग the value of x is equal to 120 in equation x plus y is equal to 220. इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू और x की वैल्यू हमारी आई है 120. तो y की वैल्यू निकाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 220 माइनस 120. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100. तो x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 100 हमारा आ गया आंसर. अब इसको चेक करते हैं. तो 120 प्लस 100 कितना आ गया हमारे पास 220 और 120 माइनस 100 कितना आ गया 20. इसका मतलब हमारा जो वैल्यूज आई हैं x और y की वो बिल्कुल ठीक आई हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11. Find x and y two positive numbers such that x plus y is equal to 340 and the difference between x and y is 60. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा. तो वहाँ पे जो हमारा x और y था वो कैपिटल लेटर्स में था तो हमने आंसर भी कैपिटल लेटर्स में दिया है. यहाँ पे हमारा जो x और y है वो स्मॉल लेटर्स में है तो हमने क्वेश्चन में भी स्मॉल लेटर्स में लिख देना है. तो x प्लस y हमारा आता है 340 और उनका डिफरेंस जो है x माइनस y है हमारा 60. तो हम इनसे वैल्यू निकाल लेते हैं. प्लस वाई माइनस वाई कट गया. x प्लस एक्स 2x दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं. प्लस करेंगे 400 तो 2x इज इक्वल टू 400. x इज इक्वल टू 400 बाई 2
कटिंग करेंगे तो आ गया हमारा 200, तो x इज इक्वल टू 200। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में प्लस करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 340। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 200 प्लस y, तो y इज इक्वल टू 340 माइनस 200, तो कितना आ गया हमारे पास 140। तो x इज इक्वल टू 200 एंड y इज इक्वल टू 140। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो दोनों को प्लस करने पे 200 प्लस 140, 200 प्लस 140 कितना आ गया हमारे पास 340, x प्लस वाई इज इक्वल टू 340। और दोनों का जो डिफरेंस है 200 माइनस 140 तो कितना आ गया 60। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 60। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है x इज इक्वल टू 200 और y इज इक्वल टू 140 वो हमारा करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, दो नंबर्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। वी डोंट नो कि वो नंबर कौन से हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 90 आता है। तो इसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, 90 में जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 4 8, 2 5 10, तो इट मीन्स 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 90। लेट्स चेक, 2 5 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 4 8, 8 प्लस 1 9। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 मल्टीप्लाई 3 तब भी 90 आ जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें 10 मल्टीप्लाई 9 तब भी 90 आ जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ आ गया 130, अब 130 का यूनिट डिजिट क्या है 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम 130 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 12, 2 5 10। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें 65 और 2 तो आ जाएगा 130। चेक करें, 2 5 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 6 12, 12 प्लस 1 30, ठीक है, तो 130 आ गया। अब नेक्स्ट हम देख लो, इसको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 130 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 2 10, 5 6 30, तो 26 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाएगा हमारा 130। थर्ड पार्ट 220, अब हम देख लेते हैं 220 को किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें। तो 220 के लास्ट में हमारा 0 है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर लें, 5 4 20, 5 4 20, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 220। और भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, और आप देख लेना इससे 4 से भी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप चेक करके देख सकते हो यहाँ पे। अब हम करते हैं 152, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 152 आ जाए। तो 152 लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12। इट मीन्स अगर हम 76 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, 2 6 12, 2 7 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है। अब 165 लास्ट में 5 है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 5 15, 3 5 15, इसका मतलब 55 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 165। ये थे हमारे 4.1 के कुछ क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।